ओम शांति। आज 29 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पुनः पक्का करा रहे हैं। साथ ही बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को याद कैसे करना है। तो मुख्य आत्मा की बात को समझाते हुए बाबा कहते हैं ये शरीर विनाशी है, आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अजर अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखते हैं। देह का भान मिटा देना है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, स्वयं को आत्म समझ करके बाबा को याद करना है, उनसे ही सर्व संबंध जोड़ना है। दूसरी विशेष बात जो बाबा कहते हैं, परमात्मा को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो तुम बच्चों को भी सबके दुख हर करके सुख देना है। तुम सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनते हो। तो बाबा कहे कभी भी किसी को भी दुखदाई कांटा बन करके चुभना नहीं है। साथ ही बाबा हम बच्चों को आज विशेष धारणा की बातें समझाते हुए यही कहते हैं कि बच्चे इस विनाशी देह को याद नहीं करना है, सतो प्रधान देवता बनना है। तो सारा मदार याद की यात्रा पर है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आज की मुरली से प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर है जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं है, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। कशिश माना आकर्षित करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पूछते बाबा कि अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो कि हम क्या बनने वाले हैं? फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे? लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हुए बाबा कहते हैं इनकी वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते हैं, बाबा आज हमें भविष्य नई दुनिया की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं और कहते हैं बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना। मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहां बैठते हो तो यह जानते हो कि हम विष्णु डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। देवी देवता, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा कोई कॉमन बातें नहीं सुनाते हैं। यहां बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है,
उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, यहां बैठे हो तो यह याद होगा ना कि हम आए हैं, इसलिए हम आए हैं रिजेन्युएट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। बाबा के इतना क्लियर बुद्धि के अंदर स्पष्ट होना चाहिए कि हम आए हैं रिजेन्युएट होने के लिए, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर उच्च होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम 100 देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा, फिर बाबा के रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा, कौन सा, कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। आत्मा याद किसको करती है? अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? बाबा तो जरूर बच्चों से पूछेंगे बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है। कौन सा विघ्न डालती है? याद भुला देती है। सबसे बड़ा विघ्न यही होता, याद को भुला देती है। कहते भी है बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। ऐसे बाबा कहे फ्लक्चुएशन होता रहता है याद की यात्रा में। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। ये भी बाबा को लिखते हैं बाबा सारा दिन याद में रहे तो बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन है, 5000 साल में कितने मास कितने दिन है। बाबा कहते बच्चे ये हिसाब निकालते हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सकते हैं।
हिसाब ही नहीं निकल सकता है। बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। ये नॉलेज कोई सत्संग में नहीं मिलती, इसलिए बाबा कहते ये नॉलेज सबसे न्यारी है। हमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, अशरीरी है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे, तो खुद बतलाते हैं मैं फलाने तन में आता हूं। किस तन में आता हूं वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा और कोई तन नहीं होगा? परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, शरीर विनाशी है। हम आत्माएं तो अविनाशी अमर है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा ही नॉलेज ले रही। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में। मोह बाबा कहे विनाशी चीज में नहीं रखो, क्योंकि अगर विनाशी चीज में रखेंगे तो दुख होगा। इसलिए मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। कोई कोई बाबा को ऐसे पत्र लिखते हैं कि मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने बाबा को बहुत याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। उसका गायन है, महिमा है, तो जरूर कर्तव्य भी किए हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है, यानी सुप्रीम सोल की परमात्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। अगर सर्वव्यापी कहे फिर तो मच्छर की महिमा भी होनी चाहिए
कि वह दुख हरता सुख करता है। अरे वो तो कितना दुख देते हैं, ज्ञान का सागर तो है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना। तो बाबा कहे तुम्हें भी ऐसा बनना है जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में यानी छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, न नॉलेज होती है न अवगुण होता है। इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। बच्चे की जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं, आकर्षित करते, जैसे अब बाबा कशिश करते हैं। अंतिम दिनों में बाबा की अवस्था भी ऐसी कर्मातीत हो गई थी, तो दूर से ही बाबा के तरफ आकर्षित होते थे भाई बहने। तो जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, बाबा जानते हैं। कोई कोई में अभी ऐसा सुधार आया नहीं, तो बहुत खराब कांटे भी है। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूल और कांटों का ज्ञान है, फूलों का और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबूल का कांटा सबसे तीखा, सबसे बड़ा होता है। बाबा कहे बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं। बबूल के कांटे से भी बहुत चीजें बनती है, भेंट की जाती है मनुष्य की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। इस ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया है। हर वक्त किसी को स्मृति नहीं, इसलिए बुद्धि में है कि इस दुनिया में जो पार्ट बजा रहे हैं हर एक नया पार्ट है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहां तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, तो हर वक्त नया कहेंगे, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। वरना एक जन्म का एक व्यक्ति का अगर थोड़ा सा भी पार्ट चेंज करे तो कितना कुछ बदलना पड़े, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ कितने का कनेक्शन है, तो कितनों का पार्ट बदलना पड़े। इसलिए बाबा कहे ये पार्ट बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो हर एक आत्मा का पार्ट भरा हुआ है उस आत्मा के अंदर, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है
और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या? बाबा कहे इनके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है? बाप इतना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो? दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? ये जहां रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरतों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दुनिया में किताबें होती है पढ़ाई के, दूसरी नॉवेल्स होती है। दो प्रकार की किताब होती है, एक पढ़ाई की किताब होती है, एक नॉवेल्स होती है। बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं, वह है पढ़ाई की किताब। दुनिया में है पढ़ाई की किताब, दूसरे हैं नॉवेल्स और तीसरे हैं शास्त्र। बाबा कहे यह जो है ये पढ़ाई की किताब है। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान मिल गया तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे ही सुखधाम में चलने वाले, इसीलिए बाबा तुम बच्चों को ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा बिंदी है और उसका धर्म है शांति। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। आत्मा शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे। इस कल्प वृक्ष के पत्ते सब लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको यानी ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, है सब भाई भाई, लेकिन फिर है मर्तबे के ऊपर। ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहां आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, उनको कितना याद करते हैं। शरीर बड़ी चीज है तो कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता
परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है। हम पूछते बाबा याद आता है, इतना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं है। याद नहीं है तो नहीं है। 1 सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं। पास होता जाता है ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कर आए। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा, फिर वापस 1 नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, बाबा के पास तो सारा कल्प का एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते कि शिव बाबा का अवतरण कब हुआ। श्री कृष्ण तो पहले नंबर में आता है तो उनका हिसाब निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। एक्यूरेट अपने टाइम पर अवतरित होते हैं। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, ये भी नहीं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तब प्रवेश किया, नहीं। अंदाज से कह देते कि हाँ जब साक्षात्कार हुआ तभी प्रवेश हुआ होगा, बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ। कितने सीक्रेट बात भी बाबा बता देते, ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। बाबा कहते बस साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, बाकी ऐसे नहीं कि उस समय कोई शिव बाबा ने प्रवेश किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, अपने शरीर के बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो
तो और भी आपको फॉलो करेंगे। मैं आत्मा अवतरित हुई हूं और कर्म कर रही हूं, ये सोच कर करो तो बाबा कहे और भी आपको फॉलो करेंगे। आज का स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे संकल्प के रूप में, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता के तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।